14.2 इसमें क्वेश्चन 2 के 6 को 14.2 के 6 का हाँ 6 कराना है, सेकंड का 6 है ना। क्वेश्चन है 9x² y² -16 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? सेकंड सेकंड नहीं बेटा, थर्ड वाली, क्योंकि दो ही टर्म है ना, a² - b² वाली, ये वाली लगेगी आइडेंटिटी जो आपको थर्ड नंबर पे लिखाई थी, a + b a - b, क्योंकि जब दो ही टर्म होती है तो ये वाली लगती है। फर्स्ट और सेकंड तब लगती है जब 3 टर्म होती है ना। तो अब ये 9x² y² किसका हो जाएगा? 3xy का होल स्क्वायर। पहले होल स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा। और 16 किसका हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दो, तो 3xy + 4 3xy - 4, ये आंसर। हो गया। नेक्स्ट देखो, अब सर 2 मिनट उतारो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे नहीं पता, अनिश से बात करो, मेरी तो क्लास चल, मुझे नहीं पता, आप अनिश से बात करो, मेरी क्लास चल रही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7th नंबर, में अब इसमें क्या है, दो आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी देखो, x² ये दिया हुआ है -2xy + y², ठीक है, और -z², ये है। इसमें दो आइडेंटिटी कैसे लगेगी देखो, पहले इसमें इन तीनों में कौन सी लग रही है? सेकंड वाली है ना, क्योंकि 3 टर्म है और बीच में माइनस है। अब इसमें ये तो दिख ही रहा है, इसमें आइडेंटिटी डायरेक्ट बनी हुई, आइडेंटिटी बनी हुई है, a की जगह x है और b की जगह y है, बीच में 2ab यानी 2xy हो गया। तो दिस बिकम x - y का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा, देखो a² मतलब x² -2ab मतलब 2xy माइनस का एंड y² और z²। अब आपको कौन सी लग रही है आइडेंटिटी बताओ? थर्ड वाली है ना। कैसे? ये पूरा इसको a मान लो, अभी जो लिखी थी ना आइडेंटिटी a² - b², इसमें ये पूरा a होगा, x - y। a की वैल्यू क्या है? x - y। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या लिखी थी? पहले तो लिखी थी a + b यानी x - y + z, फिर a - b यानी x - y माइनस, दिस इज द आंसर। समझ आया? ये a हो गया, ये b हो गया, a + b a - नेक्स्ट देखो लास्ट इसका, एट्थ नंबर, 25a² -4b² + 28bc
माइनस 49e²। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी अब 4 टर्म आ गए, तो इसमें भी 2 आइडेंटिटी लगेगी। अब 2 कैसे लगेगी वो समझो आप। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये 25a², इसको तो एज इट इज, और यहाँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ माइनस, और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो अब जब माइनस बाहर ले लें तो इन तीनों के साइन चेंज होंगे। तो ये खुद किसका था, माइनस का था, तो ये बन जाएगा प्लस का। इसका माइनस बाहर आ गया ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये यहाँ साइन प्लस का है। फिर माइनस प्लस हो गया माइनस, ये 28bc किसका हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस माइनस हो जाएगा लास्ट वाला प्लस का। ये चीज समझ आई ना, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और माइनस कॉमन दे दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि अब इन तीनों में सेकंड वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए इसको तो एज इट इज 4b को आप 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं। ऐसे 49c को क्या लिख सकते हैं अपने, 7c का होल स्क्वायर, राइट। और बीच में आता है माइनस का 2ab, तो -2 इंटू 2b इंटू 7c। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मिडिल टर्म आ रही है, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28bc आ रही है ना मिडिल टर्म। इसका मतलब ये क्या, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर आइडेंटिटी लगेगी थर्ड वाली, वो कैसे लगेगी, ये जो 25a² है ना, इसको आप लिख लो 5a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, 5a का होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये a² हो गया माइनस ये पूरा b हो गया, जो ये है ना ब्रैकेट में 2b माइनस 7c, ये क्या हो गया, पूरा b हो गया। जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में इधर हुआ था, इसमें इधर हो गया बस। लेकिन जब इस तरफ होता है ना, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। आपने लिखते हैं ना a प्लस बी, तो a प्लस बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये a है आपका, और प्लस करके वो वाला एज इट इज उतार दो, 2b माइनस 7, ठीक है ना। लेकिन जब a माइनस बी लिखते हैं दूसरे वाला, तो a तो आपका ये है 5 है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें माइनस लगाओगे ना, तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अभी 2b किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और 7c किसका है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये यहाँ चीज समझने वाली है, देखो a प्लस बी लिखते हैं, तो a तो ये रहा, b ये पूरा एज इट इज उतर गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब a माइनस बी लिखते हैं ना, तो ये a तो ये रहा, माइनस साइन में इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अभी ये किसका प्लस का है, तो ये बन गया माइनस का, ये माइनस का है, तो ये बन गया प्लस का। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ये दो दो आइडेंटिटी एक साथ लग रही है ना, इसलिए ये उतार लो। अटेंडेंस देना, आयुषी, Present, sir. अंशिका, वंशिका, Present, sir. Present, sir. अनुज, प्रेजेंट सर। भावना, Present, sir. कैलाश, कृतिका, Present, sir. महक, Present, sir. मानस, मानस, प्रेजेंट सर। मुस्कान, Present, sir. सुर भी नहीं है यहाँ, लोकेंद्र, लोकेंद्र, मोजम नहीं है, डबोवी भी नहीं है, रेहान, वैभवी, सर वो एक बार आके चला गया। हाँ पता है, आया तो था फिर चला गया। वैभवी नहीं है, भूमिका, Present, sir. और तो कोई नहीं है।
चलिए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैक्टराइज। तो इनमें देखिए, अब इसमें थर्ड में कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, डायरेक्ट आपको जैसे पहले किया था ना 14.1 में कॉमन लेके कॉमन निकालना है, उस टाइप से ही है, ठीक है ना। किसी किसी में लग भी सकती है तो देख लेंगे, बाकी मेन तो कॉमन लेना है। ये मिटा दो, उतार लिया सबने? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट भी मेन आपको ये पता चलना चाहिए कि आइडेंटिटी लग रही है या, क्योंकि वहां जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना तो सीधा फैक्टराइज लिखा हुआ आएगा, हर क्वेश्चन का क्वेश्चन फैक्टराइज ही है। तो आपको ये पहचान करनी है कि आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है, या डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। अब जैसे ये है, इसमें कोई सर आइडेंटिटी नहीं लग रही। यस, अगर सर किसी में आइडेंटिटी लग रही है और हमने लगाई नहीं हो तो फिर वो जी गलत हो जाएगा ना सारा, क्योंकि आइडेंटिटी वाला तो आइडेंटिटी वाले से ही होगा ना। हाँ तो आप उसमें कॉमन निकाल सकते हो ना, उसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। पहचान वैसे पहचान में आ जाएंगे, इतना हार्ड भी नहीं है कि इतना आ जाए। सुरभि इतना लेट कैसे ज्वाइन किया था? तो वो लेट हो गया था। बहुत लेट हो गया ना। चलिए इसमें है ना, अब दिख रहा है इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, इसमें सिर्फ कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? ए इंटू एक्स इंटू नहीं, सीधा कॉमन X निकालना है। एक्स कॉमन निकालेंगे, एक्स ही निकलेगा क्योंकि एक्स की पावर 1 है, तो वही कॉमन निकलेगा। और यहाँ बचेगा ए की पावर एक्स, एक एक्स बच जाएगा और वहां बचेगा ओनली बी, बस हो गया। यही है फैक्टर इसका, जैसे ये पहले किया था ना हमने 7.1 में, 14.1 में, सॉरी। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? वेरिएबल तो कुछ 7। कम, 7 ओनली, 7 बिल्कुल बिल्कुल सही है। वेरिएबल तो अलग अलग है, तो यहाँ पी स्क्वायर बचेगा ओनली, और 7 से 21 तो 3q²। वैसे ये छोटे क्वेश्चन है तो छोटे नंबर में आएंगे एमसीक्यू टाइप में। थर्ड वाला देखो, 2x³ 2xy² प्लस 2xz²। अब ये 3 वाला आ गया, तो अगर आप सोचो कि मान लो आइडेंटिटी लगेगी, तो आइडेंटिटी लगने के लिए कोई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, वो इसमें है नहीं। तो इसमें पूरे में से कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 2x 2x, 2X बिल्कुल सही है, 2x निकल रहा है। यहाँ बचेगा x², राइट, क्यू में से x गया तो यहाँ बचेगा y², 2x तो बाहर आ गया, और लास्ट वाले में बचेगा z²। सिंपल ही होता है ये। फोर्थ नंबर देखो, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। इसको कैसे करेंगे? सर इसमें स्क्वायर स्क्वायर का एक अलग वो बन जाएगा, बिना स्क्वायर वाला का अलग। हाँ मतलब दो दो करके कॉमन लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को और इन दोनों को। तो ये देखो, m² कॉमन लेना है, यहाँ क्या बचेगा अंदर, a प्लस बी, ठीक है। और इसमें भी n² कॉमन लेना है, यहाँ बनेगा b प्लस ए। अब देखो a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात होती है, क्योंकि आपको पता है प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर माइनस होता तो एक अलग चीज होती, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों भी कॉमन आ जाएंगे। तो फाइनली आंसर, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा उधर रिफ्लेक्शन आ रहा है, a प्लस बी ये तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आएगा m², और वहां से बचेगा n²। ये आंसर है इसका। ये कैसे निकला कि a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो एक बार फिर से कॉमन ले लिया। पहले 4 टर्म में से दो दो करके कॉमन लिया, फिर पूरे में से b प्लस ए कॉमन। कुछ ऐसा फिफ्थ वाला है, lm प्लस l m प्लस 1।
और इसमें क्या होगा देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एल। एल अंदर क्या बचेगा, एम प्लस, m+1 अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, m+1 नहीं कॉमन क्या निकालेंगे जैसे इसमें बाहर, कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना, कॉमन 1 हाँ कुछ नहीं आया तो 1 लिखना है, ठीक है ना। तो ये एम और वन, वन तो हर जगह ही होता है, फिर अंदर वो का वही हो जाएगा m+1। अब इसमें भी देखो ये दोनों सेम आ गया m+1, तो फिर से कॉमन ले लो m+1, और यहाँ से बचेगा एल और वहां से बचेगा 1। दिस इज द आंसर। और सिक्स वाला तो वैसे बना हुआ ही है डायरेक्ट, ये तो एक लाइन का ही है, इसमें तो सीधे ही इसने कॉमन निकाल के दिया हुआ है वाई प्लस जेड, मतलब ये सेकंड वाला स्टेप ही दिया हुआ है इस टाइप से, तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि वाई प्लस जेड ही कॉमन आएगा, है ना। जैसे ये इससे ये स्टेप लाता है ना, तो समझ लो यही वाला स्टेप दे दिया, तो ये वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है वाई और यहाँ बच रहा है 9, एकदम सिंपल है। सेवंथ वाला देखो, 5y² - 20y, ठीक है, -8z + 2yz। अब ये कैसे होगा, इसमें भी दो दो करके कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आएगा, 5y 5y, वेरी गुड। तो अंदर बचेगा y, क्योंकि y² का y हो गया, -5×4 = 20, y -4। अब उन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे, 2z 2z, बिल्कुल सही है। अब 2z निकालेंगे, अब मेन बात है कि यहाँ साइन क्या लगाएंगे बीच में, प्लस का या माइनस का, फिर किसके बीच में जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना 2z, इसके साइन इसके आगे किसका लगाएंगे, माइनस का हाँ अगर माइनस का लगाते हैं ना, तो क्या होगा देखो, ये तो प्लस का 4 बन जाएगा और वो माइनस का वो बन जाएगा, कहते हैं वाई, इसका उल्टा हो जाएगा, हमें ये कि ये चीज मान लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का नहीं प्लस का लगाएंगे, माइनस का भी लगा सकते हो लेकिन फिर बाद में निशान चेंज करना पड़ेगा, प्लस का लगाओगे तो क्या होगा देखो, ये माइनस का है तो माइनस ही आएगा अंदर, और 2 4 जाए -4 आया, फिर वो तो प्लस का ही है तो प्लस। अब देखो अब ये इससे क्या होगा, ये और ये दोनों सेम हो गए, ये y-4 बोल लो या -4 + y बोलो, एक ही बात होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस का लगाएंगे, वैसे तो जो निशान यहाँ होता है वही लगाते हैं, और वो लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 - y, फिर अगले स्टेप में फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पहले से प्लस ले लेते, हमें ये करना होता है कि जो ब्रैकेट यहाँ बना है वैसा का वैसा वहां, तो ये अब y-4 कॉमन आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 5y + 2z, ठीक है। एट्थ नंबर, tan AB + 4a + IB + 2, इसमें दो दो करके कॉमन ले, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, 2a 2a, वेरी गुड। 2 से गया 5 बार तो 5b बचा, 2 2 जा 4 तो 5b + 2, उधर फिर वही कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन ले लो, 5b + 2, दोनों सेम आ गए ब्रैकेट, 5b + 2 2a + 1, दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना, ये और भी ये इसका लास्ट ही है, 9th नंबर। सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये जो लास्ट वाले दो टर्म है ना, इनको आगे पीछे ऐसे लिखना है। देखो 9x आगे लिख दो और 6 पीछे लिख दो, इससे क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2, ओनली 2, 6 और 4 2 के टेबल में आता है ना। 3x माइनस, सर सर वो 2x 6xy है। अच्छा सॉरी, हाँ वही मैं सोच रहा था, सेम कैसे नहीं बन रहा। हाँ एक्स वाई है, बिल्कुल सही है। तो कॉमन आ रहा है 2y, दिस इज 2y। तो क्या बन रहा है अंदर, 3x और माइनस ओनली 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। अब अपने जो माइनस का साइन है ना, तो माइनस ही लेंगे 3। उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 3x, ये सेम बन गया ना। और माइनस प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का 2। ये ब्रैकेट सेम बन गया। ये आ गया 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर्थ में जो थर्ड आइडेंटिटी है वो दो दो बार लगेगी। ठीक है, जो थर्ड आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो दो बार लगेगी हर क्वेश्चन में। जैसे फोर्थ का फर्स्ट, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये है। तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, एक बार इसमें लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी और ए माइनस, एक बार लिख लो बस इस क्वेश्चन में, यही आइडेंटिटी लगेगी पूरे क्वेश्चन में। तो देखो ए की 4 को क्या लिख सकते हैं अपने, ए की पावर 2 की पावर 2 है ना, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। ऐसे बी 4 क्या लिख सकते हो, बी के स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये आपका ए है और ये आपका बी, इसके अकॉर्डिंग लिखो। तो पहले ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये सब यही खत्म नहीं होगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये कोई आइडेंटिटी होती नहीं, लेकिन ये वाली फिर आइडेंटिटी बन गई ना ये वाली, तो इसकी जगह वापस ये लिखो। मतलब जब तक माइनस वाला सिंगल पावर नहीं हो जाता तब तक आपको करना है, या ऑड पावर नहीं हो जाता। तो ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस, ये इसका फाइनल आंसर है। क्योंकि प्लस वाली तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, इसलिए इसको ऐसा कैसा उतार देंगे। माइनस वाली में वापस ये आइडेंटिटी लगेगी तो ये लगा। इस प्रकार से ये वाली आइडेंटिटी एक बार यहाँ लगी, फिर एक बार यहाँ लगी, दो बार लगेगी। ऐसे सेकंड वाला देखो, p की पावर 4 और 81। आप अपने क्या लिख सकते हैं इनको, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, p की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, p स्क्वायर का स्क्वायर। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9। 9 का, बिल्कुल सही है। तो 9 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ए आपका p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर एक बार लिखेंगे +9 और एक बार लिखेंगे -9। अब देखो इसमें माइनस वाले में फिर से ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, प्लस वाला तो एज इट इज। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो लग रही है ना वापस वही आइडेंटिटी। अब ए बन गया आपका p, बी बन गया आपका 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा p स्क्वायर +9, ये तो एज इट इज,
एक बार लिखोगे p+3 और p-, अब आगे नहीं होगा। ये आंसर। थर्ड नंबर देखो, x⁴ माइनस y+z⁴। अब ये कैसे होगा? x⁴ को तो आप लिख दो x² का स्क्वायर, ठीक है। y+z का ये 4 है ना, इसको लिखो आप स्क्वायर का, फिर एक ब्रैकेट और, चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, ये करली ब्रैकेट, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर पे स्क्वायर मतलब 4 हो गया। अब रोयल आइडेंटिटी लगाएंगे, ए आपका ये है, बी आपका ये है, ए प्लस बी, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, ए x² है और बी ये y+z का स्क्वायर, फिर ए माइनस बी। अब देखो इसमें तो वो वाली आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, इसमें ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ? y+z का होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी होती है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। उसको एक्सपेंड करेंगे है ना, उसका जो राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे अपने, तो ये एज इट इज x², और वो आइडेंटिटी पे लिख रहा हूँ तो a² होता है यानी y², 2ab यानी 2yz, b² यानी z²। ये तो इसका ब्रैकेट का हुआ, और इसमें वापस से आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a ये है, b ये, तो a वही प्लस b, तीनों प्लस से आ सर इसके जाएंगे। सामने लिखना, हाँ इसके सामने लिखना है क्या? हाँ, ये इसके नीचे, ये साथ में, ये सारा ये सामने लिखना है, और एक और माइनस में, तो अब माइनस में वही वाली बात है कि दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये आंसर है। कर लिया? चलिए अब देखिए फोर्थ नंबर, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। फोर्थ नंबर में x⁴ माइनस x माइनस z⁴, x⁴ माइनस x, ये भी ऐसे ही होगा, इसको वैसे लिखोगे x² का स्क्वायर और x माइनस z के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये a है और ये b है, वही तो a² प्लस b², बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, और a² माइनस b², इसमें फिर वही आइडेंटिटी लग जाएगी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और सेकंड वाली, तो वो क्या होती है? a² माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ पर वही थर्ड वाली दोबारा लगेगी। अब a ये है, b ये, तो क्या बनेगा? x, पहले तो प्लस में x प्लस x माइनस z, और माइनस में तो ये दोनों, ये वाला माइनस का हो जाएगा, वो वाला प्लस का हो जाएगा, z। समझ आया ना? ये a
प्लस बी में तो ये एज इट इज, माइनस बी लिखोगे तो ध्यान रखना बस ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको ये और सॉल्व होगा, लाइक टर्म्स है इसमें, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। इस ब्रैकेट में क्या होगा, x और x प्लस होके 2x माइनस जेड, और इसमें क्या होगा, x और x कट जाएंगे तो z। ये आंसर है। बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है ना, ये आगे लिखा हुआ है, ये फिर ये बीच में फिर लास्ट में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ऑर्डर हो, ठीक है। सर ये जो आपने तो लास्ट के दो ब्रैकेट है ना 2x माइनस जेड और z, इन दोनों का कॉमन नहीं आएगा? इसमें क्या कॉमन आएगा बेटा? नहीं सर, ऐसे z कॉमन देखो नहीं अंडर नहीं नहीं 2x। नहीं नहीं, जेड से जेड कॉमन आ सकता है। वो जब पहली बात तो ये दोनों इनटू में प्लस माइनस में है नहीं, तो वैसे ही कॉमन ही निकाल सकते हैं। ये तब होता है ना जब इस टाइप से होता है 2x माइनस जेड प्लस जेड, ऐसा होता है ना, तो कुछ कॉमन निकाल दी। तो अलग अलग ब्रैकेट है, इनटू में है सारे, यही आंसर है बस। इनटू हमें करना नहीं, इनटू करेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। फैक्टराइज करने ना, फैक्टराइज में तो अलग अलग करना होता है, ये अलग अलग कर दिए बस। चलो उतार लिया, मैं फटाफट लास्ट वाला भी बता देता हूँ, फिर ये 5th क्वेश्चन परसों देखेंगे अपने। ये चैप्टर बड़ा है, अगला वीक भी लेगा तुम्हारा। और वो जमा करा दिए सबने डॉक्यूमेंट? यस सर। यस सर। क्लास में अभी कोई ऐसा है जिसने नहीं कराए, वो बोलो। आज लास्ट तारीख है, मैंने मैसेज बार बार डाले हैं, अब नहीं कराए तो भाई फिर मुझे नहीं पता। अरे सर आप एक हफ्ते से कह रहे हो लास्ट तारीख है सर। करना पड़ता है ना, वो डेट पहले तो लास्ट तारीख 21 ही थी, अब बढ़ के 27 होगी। तुम्हारे जैसे बच्चे दुनिया में बहुत सारे हैं। थैंक यू सर। वेलकम। लास्ट वाला देख लो फटाफट। a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4, ठीक है। इसमें कौन सी लगेगी? सेकंड। सेकंड वाली है ना। a4 का आप लिख दो a² का स्क्वायर, b4 को लिख सकते हो b² का स्क्वायर, और बीच में -2, देख लो चेक करोगे तो यही आ रहा है ना 2a² b², तो ये बनेगी a² माइनस b² का होल स्क्वायर। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता, इसमें इसमें फिर आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? थर्ड वाली। अच्छा, थर्ड वाली आइडेंटिटी लगाओगे ना, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर तो पड़ा ही रहेगा। ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर वाला स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। a प्लस बी पे अलग स्क्वायर लगा देना और a माइनस बी पे अलग स्क्वायर लगा, ये आंसर, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो है ना, वो अलग आइडेंटिटी लगेगी, वो आपको मैं परसों कराऊंगा। उसके बाद अपने सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन किस टाइप से होते हैं। मल्टीप्लाई तो आपने सीख लिए, मल्टीप्लाई सीख लिए, फैक्टराइज सीख लिए, फिर इनका डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। डिवीजन में क्या होता है, वेरिएबल्स का डिवीजन वैसे ही होता है जैसे एक्सपोनेंट्स के लॉ होते हैं, मतलब पावर्स। आप बता सकते हो कि अगर मान लो मैं x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 3 करूं, क्या आंसर आएगा? कोई बता सकता है? क्या सर? ये वाले का क्या आंसर होगा? x की पावर एक्स 4 स्क्वायर। x², और कोई? x की पावर 4 को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा। नहीं सर, एक्स आएगा। हाँ, डिवाइड में एक्सपोनेंट वाले लॉ लगते हैं, यानी पावर माइनस होती है, तो इसका आंसर होगा x की पावर 4 माइनस 3, यानी x की पावर 1, यानी खाली x। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे अपॉन में लिखा, इसका मतलब यहाँ 4x होंगे, यही तो मतलब हुआ x की पावर 4 का, और यहाँ क्या होंगे 3x होंगे,
तो ये 3 तो कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 1x। और वैसे भी लॉ एक्सपोनेंट का इस टाइप से डिवाइड है वो अपने फर्स्ट कर। हो गया ये? यस सर। ठीक है। और वर्क साथ साथ कंप्लीट करते रहना। अगर स्कूल खुलती है तो स्कूल खुलती है, मैं तो कॉपी चेक करूंगा तुम्हारे, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होने हैं तो कितने नंबर जाएंगे इसमें से। वर्क कंप्लीट कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। फिर आते स्कूल में लगोगे काम करने, पहले कंप्लीट कर लो इससे अच्छा।